नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, वक्फ कानून पे चल रही सुप्रीम सुनवाई में मुस्लिम समुदाय बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ ऐसा किया है कि एक झटके में मोदी सरकार का झूठ सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई संजीव खन्ना के सामने एक्सपोज हो गया है और इस पे सीजीआई संजीव खन्ना ने सुप्रीम आदेश देते हुए सुनवाई 15 मई को किए जाने का आदेश दिया है। मोदी सरकार का कोर्ट में कौन सा बड़ा झूठ पकड़ा गया है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐसा क्या कौन सा डॉक्यूमेंट पेश किया है जिससे मोदी सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम है और ये माना जाने लगा है कि नया वक्फ कानून रद्द हो सकता है। ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करने वाली हूँ कि कैसे जेपीसी में सरकार की ओर से बोले गए बड़े झूठ का पर्दाफाश हो गया है। दोस्तों, सोमवार को वक्फ कानून पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सीजीआई संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान ये फाइनल कर दिया है कि वक्फ की अगली सुनवाई 15 मई को नए सीजीआई भूषण रामकृष्ण गवई करेंगे। इसकी वजह भी साफ है कि 13 मई को सीजीआई संजीव खन्ना रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह पे नए सीजीआई के रूप में जस्टिस गवई कमान संभालेंगे। हालांकि जब ये सीजीआई संजीव खन्ना की ओर से ये फैसला आया तो सोशल मीडिया और गोदी मीडिया इस बात को बताने में लग गया कि फैसले को टाला जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है कि सीजीआई संजीव खन्ना ने बहुत ही मजबूती से दूसरी भी सुनवाई की है और साफ तौर पे ये कहा है कि इस पे अंतरिम आदेश किसी और दिन आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई के दौरान क्या कुछ सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा, मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से इस बात को लिखा गया है। न्यूज 18 की मीडिया रिपोर्ट में लिखा है, सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा, हमने वक्फ कानून पे आपत्तियां और जवाब पढ़े हैं। हाँ, पंजीकरण और कुछ आंकड़ों पे कुछ मुद्दे उठाए गए हैं जिन पे याचिकाकर्ताओं ने अपील की है। इस पे विचार किया जाना चाहिए। 2 बातें हैं जिन्हें इंगित किया जाना चाहिए। मैं अंतिम चरण में भी कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहता। इस मामले की सुनवाई किसी भी उचित दिन होनी चाहिए। ये मेरे समक्ष नहीं होगा। हम इसे अंतरिम और अंतिम दोनों आदेशों के लिए बुधवार या गुरुवार को जस्टिस गवई की बेंच के समक्ष रखेंगे। आपको बता दें, जब वक्फ कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो पहली ही सुनवाई में सीजीआई संजीव खन्ना ने सुनवाई करते हुए वक्फ बाय यूजर और नए कानून के तहत होने वाली नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी और सरकार से 7 दिन के अंदर पूरे मामले पे अपना पक्ष रखने की बात कही थी। सीजीआई संजीव खन्ना ने पूछा था कि क्या आप हिंदू समितियों में भी मुस्लिमों को एंट्री देंगे। साथ ही ये भी सवाल उठाए थे कि कैसे किसी वक्फ की जमीन को सरकार ले सकती है। आपको बता दें कि सरकार ने इस पर एक मैराथन बैठक करके 1322 पन्नों का लंबा चौड़ा जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। इसमें वक्फ की संपत्तियों के 2013 के बाद अचानक 20 लाख एकड़ से ज्यादा बढ़ने की बात कही गई थी। साथ ही सरकार की ओर से दाखिल जवाब में ये भी कहा गया था कि वक्फ कानून बनाने के लिए पहले जेपीसी कराई गई थी। इसमें ना सिर्फ सरकार के सांसद शामिल थे बल्कि इसमें विपक्ष के सांसदों को भी जगह दी गई थी और इस सब के बाद भी इस कानून को लोकसभा राज्यसभा में पास कराने के बाद राष्ट्रपति के आदेश की साइन से कानून बनाया गया। सरकार का दावा था कि इसमें पूरी तरह से विधायी प्रक्रिया का पालन किया गया है और सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया था कि सभी याचिकाएं रद्द हों क्योंकि कहीं से भी किसी भी धार्मिक विषयों और धर्म से जुड़े पहलुओं को नहीं डिस्टर्ब किया गया है। हालांकि जब मोदी सरकार की ओर से ये जवाब दाखिल किया गया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोदी सरकार के दावों को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से ऐसे सबूत कोर्ट में पेश किए गए थे जिसमें साफ तौर पे ये बताया गया था कि ये सरकार की सोची समझी साजिश है। सरकार के पोर्टल पर जो जानकारी 2013 में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां और रजिस्ट्रेशन की दिखाई दे रही हैं वो तो या तो पूरी तरह से गलत है या किसी सरकारी अफसरों की मिस्टेक से ऐसा हुआ है। बता दें आपको, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने हलफनामे में साफ तौर पर लिखा था कि एक सरकारी अधिकारी और पोर्टल प्रभारी ने या तो जानबूझ करके इस तथ्य को दबाया है या फिर लापरवाही से इस चार्ट को बनाया गया है जिसमें तस्वीर को गलत ढंग से पेश किया जा सके। खबर है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसके सबूत भी हैं। आपको बता दें कि इसी आंकड़ों का जिक्र करके पीएम मोदी कई बार चुनावी सभाओं में मंच से ऐलान कर चुके हैं। सुनिए पीएम मोदी का वो बयान जिनका हवाला कोर्ट में भी दाखिल किया गया है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां
वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। सुना आपने, पीएम मोदी का कहना है कि रातों रात वक्फ की प्रॉपर्टी बढ़ गई, लेकिन अब इस झूठ को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि साल 2013 में अचानक वक्फ की संपत्ति 20 लाख एकड़ बढ़ गई। आपको बता दें कि सीजीआई संजीव खन्ना ने अपने 5 मई के आदेश में जो बात कही है उसमें वक्फ की संपत्तियों के पंजीकृत आंकड़ों को लेकर पेंच फंसा होने की जो है बात कही गई है। माना जा रहा है कि सीजीआई संजीव खन्ना का इशारा इसी बात की ओर है जो सरकार की ओर से वक्फ की संपत्ति अचानक बढ़ने, और इस पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील है कि वक्फ की संपत्ति नहीं कोई बड़ा उछाल आया है। ऐसे में ये बात साफ तौर पे इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं सरकार की ओर से दावे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दावों की जांच होनी चाहिए, जो मुस्लिम की एक बड़ी जीत के रूप में भी उसको देखा जा सकता है। आपको बता दें कि अगर आंकड़ों की बाजीगरी से वक्फ की संपत्तियों को बढ़ाया गया है तो ऐसे में एक बात साफ है कि मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। दूसरी ओर अगर जेपीसी की बात की जाए तो ये बात साफ है कि इसमें भी मोदी सरकार बेनकाब हुई है। मोदी सरकार अक्सर ये बात कहती रही है और इसको सुप्रीम कोर्ट में भी बताया गया है कि कानून को बनाने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी, लेकिन तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन की ओर से दाखिल रिपोर्ट में इस बात को हटा दिया गया था कि वक्फ कानून के लिए जेपीसी जरूर बनाई गई थी, लेकिन ना तो इसमें विपक्षी सांसदों की एक बातें सुनी गई और ना ही इसमें विपक्षी सांसदों की बातों को माना गया। आपको बता दें कि एमके स्टालिन की पार्टी और सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि जेपीसी में जो मामले विपक्षी सांसदों की ओर रखे गए थे इसमें से 5% मामलों को नए वक्फ कानून में शामिल किया गया है और नए वक्फ कानून के 95% कानून को सरकार ने अपने मन से बनाया है। ऐसे में जहां एक और मोदी सरकार अचानक बढ़ी वक्फ की संपत्ति पे फंस गई है, दूसरी ओर जेपीसी में सरकार की मनमानी का पर्दाफाश हो चुका है। माना जा रहा है कि नए वक्फ कानून पे मोदी सरकार का पूरा झूठ बेनकाब हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि वक्फ कानून पे अगली सुनवाई में जाने की जरूरत सुप्रीम कोर्ट को पड़ी है। अब अगली सुनवाई 15 मई को होनी है और इसमें जस्टिस BR गवई वक्फ कानून पे बहुत बड़ा फैसला सुना सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वक्फ कानून पे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है या फिर नहीं? क्या नए वक्फ कानून को जानबूझ के मुस्लिमों की जमीन को हड़पने के लिए बनाया गया है? क्या मोदी सरकार आंकड़ों की बाजीगरी से मुसलमानों की वक्फ की संपत्तियों को छीनने का कोशिश कर रही है? पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? जो भी राय है कमेंट में लिख के बताइएगा और इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।